हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग क्लास 10 का वन शॉट में इलेक्ट्रिसिटी का ख़त्म करने वाला है विथ न्यूमेरिकल के साथ करेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए और उसके बाद इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे भी, इसलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है वो देखो। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी में आपका एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो द रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना है, मीटर के बारे में पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है, पार्लर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, और बहुत सारा, और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, और उसके साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। शुरू कर। सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट की जहाँ तक की बात किया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। कोई बच्चा इलेक्ट्रिक करंट समझ नहीं पाता होता क्या है। देखो क्या लिखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोले हम, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, आगे बताएंगे। कहता क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है कंडक्टर के जरिए। कंडक्टर क्या होता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन पास करता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का पास आउट होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास होना, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर, दैट इज कंडक्टर मीन्स मेटालिक वायर दिया है। मेटालिक वायर मतलब इससे करंट पास होता है। ऐसा कोई भी चीज़ है जिससे करंट पास होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो कहता क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इन ए टॉर्च द सेल और बैटरी व्हेन वी प्लेस अ प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड इलेक्ट्रिक। हाँ, अब ये सेल देखो, सेल कुछ इस प्रकार है। कैसे, इस प्रकार। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को आगे रख दिए, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, दूसरा सेल हम लगाए, तो ये वाला पॉइंट इसमें कनेक्शन होना चाहिए, तब ये काम करेगा। और ये वाला पीछे का टाइम होता है, तो देखोगे टॉर्च में, तो पीछे एक कॉइल जैसा रहता है जो कि इसमें कनेक्ट होता है, जो कि क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को लेके यहाँ पे जाता है, तब ये लाइट जलता है। ठीक है, तो ये बात समझना। अब कहता है अ कंटिन्यूअस एंड ए क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो समझेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट कह रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कह रहा है, एक कंटिन्यूअस होता है और एक क्लोज पाथ होता है। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, और क्लोज की मीन्स चारों तरफ से पैक। इलेक्ट्रिक करंट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा, एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़े मतलब चले, उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इफ द सर्किट इज ब्रोकन, जब सर्किट उसमें से सर्किट टूट जाएगा, इसका मतलब सर्किट टूटने का मतलब क्या हुआ, या स्विच क्या होगा, टर्न ऑफ किए, मतलब उसको बदल लें, तो करंट स्टॉप। सही बात है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है, और यहाँ पे एमीटर लगा है, और ये सेल है, और ये प्लग की है, तो यहाँ पे प्लग की है, तो यहाँ पे डॉट का मतलब क्या हुआ, डॉट का मतलब ये हुआ कि डॉट का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे जो करंट है जा रहा है, मतलब स्विच क्या है, ओपन है। स्विच क्या है, ओपन है, ऑफ नहीं है, मतलब ऑन है। स्विच क्या है, ऑन है। ऑन का मतलब करंट जा रहा है। करंट ऐसे ही इसको डॉट हटा दोगे, मतलब डॉट हटा दोगे तो इसका मतलब क्या है, सर्किट ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया। टूटने का मतलब क्या हुआ, स्विच हटा दिया, मतलब करंट रुक गया। यही होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर एज अ अमाउंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर एज अ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को नापने का तरीका ये है कि अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है कंडक्टर से इन पार्टिकुलर एरिया थ्रू ए यूनिट ऑफ टाइम। कितना यूनिट ऑफ टाइम है। The rate of flow of electric charge, that is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट का भी डिफिनेशन हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होगा, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। रेट का मतलब होता है टाइम, तो यहाँ पर करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इन अ सर्किट, यहाँ पे देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इन अ सर्किट ऑफ मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक। बोले कि इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर आया है। द इलेक्ट्रॉन वेयर अननोन ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन पता नहीं था जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर द फ्लो, लेकिन बाद में क्या उसको कंसीडर क्या किया गया ऐसे, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, और उसका डायरेक्शन क्या लिया गया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन को ले लिया गया क्या, इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है चार्ज उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट ले लिया गया। लेकिन कन्वेंशनली क्या किया जाता है इसको, इन द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या कन्वेंशनली मतलब माना गया है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट लिया गया है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, इसको कन्वेंशनली माना गया है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव से निगेटिव, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, हमेशा याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। मतलब ऐसे मानो निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। और वही तुम बात करोगे, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव। इसी को मान लिया गया क्या, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को। तो यहाँ से क्या दो चीज़ हमको सीखने को मिला, क्या सबसे पहला सीखने को ये मिला कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, जो कि अपोजिट होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला देखते हैं, अब यहाँ से देखो कंसीडर नेट चार्ज। अब यहाँ से फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक करंट का, कह रहा है कि कंसीडर करो एक चार्ज, नेट चार्ज है क्यू। नेट चार्ज क्या है, क्यू एक नेट चार्ज मान लिया हम क्यू, जो कि फ्लो कर रहा है कंडक्टर से। मान लो ये कंडक्टर है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है फ्लो, ठीक है। इन अ कंडक्टर इन अ टाइम टी में समय कितना लग रहा है, टी। अब कोई जा रहा है तो उसको समय लगेगा ना, टी। देन करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन, क्या होगा, अगर कोई चार्ज क्यू है और टी समय में जा रहा है, पर यूनिट टाइम जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ से डिफिनेशन हमको क्या पता चला, देखो तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या डिफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। रेट का मतलब क्या हुआ, हमेशा डिवाइड, रेट का मतलब हुआ टाइम, कितना रेट मतलब कितना टाइम में। तो कह रहा है कितना टाइम में, क्या कितना टाइम में जा रहा है, तो चार्ज जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू आई का फॉर्मूला आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्या, क्यू इज इक्वल टू आई टी मल्टीप्लाई करके, ये आ गया हमारा। ये कह रहा है ऐसा, हाँ ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का ऐसा यूनिट याद रखना, क्योंकि आता भी है क्वेश्चन, बोर्ड में तो आएगा नहीं, ऐसे आता है। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारा होता है क्या, कूलम। कूलम क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट। चार्ज का कोई ऐसा यूनिट पूछेगा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड कूलम। इट इज, इसका वैल्यू कितना होता है, इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ 10 ऑन द, इसका जो चार्ज होता है इट इज इक्विवेलेंट, कितना इसका चार्ज जो ऑब्टेन होता है 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब 10 के पावर 18 जो चार्ज का यहाँ पे इक्विवेलेंट लिया गया, कितना लिया गया, 6 इंटू 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर लिया गया। दैट इज एन इलेक्ट्रॉन हैज द, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसके पहले निगेटिव लगा दिया जाता है। करंट का क्या होता है ऐसा यूनिट, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कौन दिया था, ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, ये सब एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। अभी कौन करंट का जो ऐसा यूनिट कौन दिया था, एंड्रे मारिए एम्पियर। एक फ्रांस का एक साइंटिस्ट है, क्योंकि इतना 1775 में जन्म हुआ, 1836 में मर गया, डेट का। एनसीईआरटी के अलावा कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इसीलिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझो। इससे क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा ना तो हमको भेज देना, सब आगे से हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है, क्योंकि यहाँ से डिफिनेशन आता है, डिफिनेशन आएगा ही आएगा। अब पूछ सकता है ना कि व्हाट इज 1 एम्पियर। एम्पियर तो समझ गए, ऐसा यूनिट होता है करंट का। 1 एम्पियर होता क्या है,
1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 देखो 1 एम्पियर कब बनेगा, 1 एम्पियर का मतलब होता है I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल क्या होता है, Q अपन T होता है। 1 एम्पियर कैसे बनेगा, 1/1 मतलब 1 कूलम चार्ज को हम 1 सेकेंड में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 एम्पियर बनेगा। तो वही बोला 1 एम्पियर रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड। एक कूलम का चार्ज, ये 1 कूलम का चार्ज है, पर सेकेंड में जा रहा है, मतलब 1 सेकेंड में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर। हाँ, अब इसका ही 1 एम्पियर का जो स्मॉल क्वांटिटी होता है, मतलब उसके इससे छोटा, एक होता है मिली एम्पियर, एक होता है माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में क्या होता है, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर में 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁶ एम्पियर। इतना चीज़ याद रखना। अब करंट को नापता कौन है, तो करंट को एक इंस्ट्रूमेंट नापता है जिसका नाम होता है अमीटर। अमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को नापता है। इट इज चलो, ये हमेशा सीरीज में कनेक्शन होता है, समझ लेना, सीरीज में कनेक्शन होता है। अब सीरीज के बारे में समझेंगे आगे, कौन सी क्या होता है सीरीज, क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एक करंट है, करंट को कैसे सिंबल से किस सिंबल से ले लेंगे, आई से ले रहे हैं, आई से ही लेना है हमेशा, याद रखिएगा। 0.5 एम्पियर क्या है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर ले लिए, ठीक है जी। अब हमसे कह रहा है बाय ए फिलामेंट ऑफ ए बल्ब, करंट है जो कि ड्रॉन किया जा रहा है, मतलब उससे प्राप्त हो रहा है किससे, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट से। फिलामेंट के भी बारे में पढ़ेंगे आगे। फॉर 10 मिनट, कितना समय यहाँ पे दिया हुआ है, कितना, 10 मिनट। सबसे पहले समझ जाना कि 10 मिनट दिया हुआ है, इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेना, मिनट को सेकंड में करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना सेकंड, 10 × 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। ये बेसिक चीज़ है, इतना क्लियर। अब हमसे पूछ रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू अ सर्किट, सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। अब समझो कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, I इज इक्वल टू Q/T, यही ना निकाले थे फॉर्मूला। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, IT होगा ना, चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। तो हमारे पास कितना है, करंट कितना दिया, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इनटू में चार्ज कितना दिया, टाइम कितना दिया वो 600 सेकंड, तो 600 सेकंड कर दिए। अब ये ऐसे चल जाएगा, 10 इससे कट जाएगा, 6 × 5 = 30, 300 कूलम, कितना जाएगा, 300 कूलम, 300 कूलम हमारा आ जाएगा। देखो 300 कूलम आंसर है, आसान है ना। अब यहाँ से एक और चीज़ समझने वाली है, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड वायर में कैसे चार्ज फ्लो करता है वो समझना। कह रहा है कि इनसाइड ए सॉलिड कंडक्टर, मान लो कि कोई सॉलिड कंडक्टर है, एटम आर पैक टुगेदर, तुमको पता है कि एटम उसमें पैक होता है, बट इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से ट्रेवल होता है कि नहीं। अब एक बात यहाँ पे क्लियर समझना, ठीक है, एक बात यहाँ पे समझना, ऑलमोस्ट एज इफ दे आर वैक्यूम, सही बात है। अब यहाँ पे एक बात समझना, क्या, देखो जो हम समझाना चाहते हैं वो समझो, इधर लिख लीजिएगा आप लोग, जो समझाना चाहते हैं वो आप समझिएगा क्या हम बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मान लिए हम, ठीक है, समझिएगा, मान लिए कि ये हमारा क्या हुआ, एक कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। अब देखो एक बात याद रखना, कंडक्टर में हमेशा क्या होता है, एटम पैक्ड होता है एक दूसरे से, ठीक है जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहता है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये इधर 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 इधर, लेकिन जैसे ही तुम इसको समझना क्या बताना चाहते हैं, जैसे ही इसको हम यहाँ से इसको मिटारो, जैसे ही तुम इसको करंट दोगे, इलेक्ट्रिक करंट दोगे, मतलब चार्ज करंट दोगे, करंट दे दिया, मान लो ये क्या हो, बैटरी हो, जैसे ही इसको करंट दोगे तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो एक डायरेक्शन में ये सेटअप हो जाएगा, एक डायरेक्शन में ये सेटअप हो जाएगा, एक डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा, एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा,
ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एक सब जो है इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, देखो when a current flow through a conductor, the electron moves with an average drift speed 1 millimeter per second for a typical copper wire। सही बात है। However, an electron bulb light is turned on, it is not due to the movement of the electron from one terminal to other terminal of the bulb। हाँ, इलेक्ट्रॉन के जरिए ही नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्या देगा, इसमें जैसे ही करंट दिए थे एक डायरेक्शन में सेटअप हो गया, सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में सेटअप हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो हम अभी बताए ना कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जो मुंह है किधर है, अब नेगेटिव से जा रहा है पॉजिटिव, ऐसे है ना मुंह, इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, ऐसे किए हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इधर ना होगा। समझ गया, बहुत बढ़िया है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट का यहाँ से अभी, हाँ अभी सीख लो, आगे भी होगा। कुछ सिंबल देख लो, सिंबल पूछ सकता है, सिंबल यूज आएगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिक सेल का होता है सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल का बोल रहे हैं, बैटरी के नहीं। सेल का ऐसे 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 होता है सिंबल, एक प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया, सेल का हो गया। यही सेल का। अब बैटरी क्या होता है, बैटरी क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन को ही बैटरी कहते हैं। तो सेल का कॉम्बिनेशन मतलब बैटरी हो गया। इसको जोड़ दो ऐसे, इसको जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, ये बैटरी हो गया। प्लग की क्या होता है, प्लग की ऐसे, प्लग की अब यहाँ पे ओपन है, तुमको क्या बताया, डॉट डाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और डॉट नहीं डालेंगे तो ये ओपन कहलाएगा। तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिए तो ये क्या होगा, ओपन हो गया। लेकिन इसमें एक डॉट डाल दिए तो ये क्लोज हो गया। वायर ज्वाइंट वायर का कैसे होता है, ऐसे होता है। ये वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जो वायर होता है बिना ज्वाइन के ही क्रॉस कैसे होता है, तो ऐसे हो जाए। एक वायर जा रहा है और एक यहाँ से ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये क्या, बिना क्रॉसिंग के जा रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब जानते हैं, ये कॉमन चीज़ है, सब जानते होंगे, ये होता है। ये तो बना नहीं सकते, सिंपल बात है, ये ठीक रहता है। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे मतलब रेजिस्टेंस का हमेशा ऐसे सिंबल होता है, क्या होता है, ऐसे ये सिंबल होता है, रजिस्टर का ये सिंबल होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टार कहते हैं, वो ऐसे होता है। देखो रेजिस्टेंस का की है और एक यहाँ पे एरो डाल दिया, हो गया। या नहीं तो ऐसे की है और ऊपर से एक एरो डाल दिया, ऐसे। एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, एमीटर ऐसे प्लस और माइनस, किस में लगा रहता है एमीटर, एमीटर किसी सीरीज में। अब वोल्ट मीटर किस में लगता है, वोल्ट मीटर किस में लगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा रहता है।